रवि की जिंदगी बहुत सीधी थी। छोटे गांव के इस पुराने स्टेशन पर दिन भर काम करना और फिर रोज की तरह आखिरी ट्रेन पकड़कर घर लौट जाना, बस इतनी सी ही उसकी दुनिया थी। बस आज की ड्यूटी भी खत्म। अब सिर्फ ट्रेन आ जाए तो आधे घंटे में घर। माँ भी सोच रही होगी फिर से देर हो गई। कल सुबह फिर वही चाय, वही रजिस्टर, वही प्लेटफॉर्म। जिंदगी भी ना एक ही पटरी पे चलती रहती है। लेकिन आज रात कुछ अलग था। स्टेशन वही था, प्लेटफॉर्म वही था, पर उस खामोशी में एक बोझ था, ठंडा, धीमा और बेचैन कर देने वाला। अजीब है, आज इतना खाली क्यों है? इस वक्त 2-3 लोग तो मिल ही जाते हैं। काका, शंभू काका, चाय वाले, कोई है? न चाय वाले शंभू काका की खांसी की आवाज थी, न कुली के पैरों की आहट। सिर्फ हवा थी जो आज सर्दी से ज्यादा किसी अनजाने स्पर्श जैसी लग रही थी। ये ठंड अचानक इतनी बढ़ कैसे गई? दिन भर तो मौसम ठीक था, बारिश भी नहीं, फिर हवा इतनी भारी क्यों लग रही है? प्लेटफॉर्म की पुरानी दीवार पर लटकी घड़ी हर रात की तरह टिक टिक कर रही थी। उस स्टेशन पर अगर कोई चीज कभी वक्त पर चलती थी तो वो घड़ी थी। 10:05। ट्रेन को अब तक सिग्नल मिल जाना चाहिए था। नेटवर्क भी गया हुआ है। वाह, आज तो सब कुछ साथ छोड़ रहा है। उसने मोबाइल जेब में रखा ही था कि अचानक प्लेटफॉर्म की टिक टिक बंद हो गई, जैसे किसी ने वक्त का गला दबाकर उसे चुप करा दिया हो। रुक गई? अभी तो चल रही थी। अरे सच में? सुइया हिली तक नहीं। 10:07 पर ही अटक गई। घड़ी रुकते ही स्टेशन और भी सुनसान लगने लगा। खामोशी अब खाली नहीं थी, उसमें जैसे कोई छिपकर सांस ले रहा था। पुरानी घड़ी है, रुक गई तो क्या हुआ? मैं भी ना बेवजह डर रहा हूं। नहीं, बैठने का मन ही नहीं हो रहा। अजीब घुटन सी है। रवि ने कई रातें इस स्टेशन पर गुजारी थी, पर आज उसे पहली बार लगा कि वह अकेला नहीं है। कौन है? वहम ही है। रात है, सन्नाटा है, इसलिए दिमाग उल्टा सीधा सोच रहा है। लेकिन वहम पैरों की ठंड नहीं बढ़ाता। वहम हवा को इतना भारी नहीं करता कि सांस अंदर लेते बोझ महसूस हो। बस ट्रेन आ जाए, सीधा घर। आज बिना इधर उधर देखे निकल जाऊंगा। पर सिग्नल की लाइट भी धुंधली क्यों लग रही है? तभी रवि ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। पटरियां हल्का सा कांप रही थीं, लेकिन हवा में ट्रेन की कोई आवाज नहीं थी। मतलब ट्रेन आ रही है, पर आवाज कहाँ है? इतनी बड़ी चीज बिना आवाज के कैसे आ सकती है? धुंध के भीतर पहले एक काला धब्बा उभरा, फिर धीरे धीरे उसका आकार बनने लगा, जैसे पुराने जमाने की कोई लंबी थकी हुई रेल अंधेरे को चीरकर बाहर आ रही हो। ये हमारी रोज वाली पैसेंजर ट्रेन नहीं है। इसका इंजन इतना पुराना, और इस पर कोई लाइट भी ठीक से नहीं जल रही। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। न ब्रेक की चीख, न धुआं, न गार्ड की सीटी, सिर्फ एक बेजान ठहराव, जैसे वह पहले से ही वहां मौजूद हो। ये किस लाइन की ट्रेन है? अंदर इतना अंधेरा क्यों है? कोई मुसाफिर भी दिखाई नहीं दे रहा। 1 मिनट, दरवाजा खुला कब? उसके सामने वाले डिब्बे का दरवाजा आधा खुला था। रवि कसम खा सकता था कि अभी एक पल पहले वह बंद था। क्या कोई अंदर है? हेलो, कोई है तो जवाब दो। और तभी उस अंधेरे डिब्बे के भीतर से जैसे किसी ने सूखी उंगलियों से लोहे की दीवार को खुरचा। एक पतली सी रगड़ती आवाज और रवि का खून जम गया। नहीं, ये आवाज ट्रेन के अंदर से आई। पर अगर अंदर कोई है तो वो दिख क्यों नहीं रहा? प्लेटफॉर्म की रुकी हुई घड़ी अब भी 10:07 पर अटकी थी, और उस बेजान ट्रेन के खुले दरवाजे के अंधेरे में कुछ था जो रवि को देख रहा था। मुझे यहाँ से अभी निकलना चाहिए। ये किसने पकड़ा? उसके झोले की पट्टी अचानक पीछे की तरफ तन गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रोक लिया हो। रवि ने मुड़ने की हिम्मत की,
और उसी पल उसके पीछे से बर्फ जैसी ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई और रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। प्लेटफॉर्म, घड़ी, हवा सब एक पल के लिए रुक गए जैसे। कौन कौन है? सामने आ। सामने देखने की हिम्मत है तो अंदर आओ। तुम मेरे पीछे खड़ी हो? पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, इस गाड़ी में जगह बदलना मुश्किल नहीं होता। रवि ने झटके से मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के अंधेरे में सफेद साड़ी का एक कोना धीरे धीरे हिल रहा था। मैं भागूंगा नहीं, जो भी है आज देख कर ही जाऊंगा। फिर अगला डिब्बा देख, शायद वहाँ तुझे अपना जवाब मिल जाए। हिम्मत और डर दोनों एक साथ उसके सीने में टकरा रहे थे। रवि ने पहला कदम भीतर रखा और तुरंत महसूस किया कि ट्रेन बाहर से ज्यादा ठंडी, ज्यादा जिंदा और ज्यादा भूखी थी। ये इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा नहीं बेटा, आदत है। थोड़ी देर बैठो, तुम्हें भी हो जाएगी। आप लोग यहाँ पहले से बैठे थे? हम सब अपनी अपनी सीट पर वक्त से पहले आ गए थे। ये कौन सी ट्रेन है? कहाँ जा रही है? जो चढ़ गया उसके लिए मंजिल का नाम कोई मायने नहीं रखता। डिब्बे में बैठे चेहरे एक जैसे फीके और बेजान थे, जैसे वे सालों से नींद और मौत के बीच कहीं अटके हों, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ रवि का पीछा कर रही थी। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम अभी तक सांस ले रहे हो। क्या? जल्दी आदत हो जाती है, पहले सबको अजीब लगता है। रवि ने नजर झुका ली और तेज कदमों से अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। लेकिन जहां भी गया वही चेहरे, वही आंखें और वही बेजान इंतजार उसका स्वागत करता रहा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं तो पिछला डिब्बा छोड़ चुका हूँ। डिब्बा बदलने से सफर नहीं बदलता रवि। मेरा नाम तुम्हें किसने बताया? जिसका नाम लिख दिया जाता है उसे सब पहचान लेते हैं। कहाँ लिख दिया? किसने? जब टिकट कट जाए तब सवाल देर से पूछे जाते हैं। मैंने कोई टिकट नहीं लिया, मैं तो बस प्लेटफॉर्म पर था। कुछ सफर चुने नहीं जाते रवि, कुछ सफर बुला लेते हैं। उस औरत का चेहरा आधा अंधेरे में था। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थी, वहां गहरी काली परछाइयां थीं। उसकी साड़ी का पल्लू जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहा था। अगर जवाब चाहिए तो मुझे इंजन तक जाना होगा, है ना? वहीं देखकर लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। अब ट्रेन सचमुच दौड़ रही थी, बहुत तेज। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था, न कोई स्टेशन, न पेड़, न रास्ता। जैसे ये रेल दुनिया के बाहर दौड़ रही हो। कोई चालक होगा, कोई तो होगा जो ये सब रोक सके। रोकने वाले पहले ही उतर चुके। चुप, बस चुप। वो इंजन के पास वाले संकरे रास्ते तक पहुंच गया। लोहे की दीवार कांप रही थी और मशीन की गरज उसके सीने पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। हे भगवान! चालक की सीट खाली थी। सभी लीवर अपने आप चल रहे थे। मीटर की सुइयां पागलों की तरह नाच रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं, बिना चालक के ट्रेन कैसे चल सकती है? जब मंजिल जिंदा न हो तो चलाने के लिए जिंदा इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। तुम चाहती क्या हो मुझसे? बस इतना कि तुम सच देख लो। रवि की नजर उस पुराने बैग पर जा टिकी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहीं छोड़ दिया हो, उसके मिलने का इंतजार करते हुए। ये गार्ड का बैग, अंदर क्या है? बैग के भीतर पुराने टिकट, सूखे हुए खून जैसे भूरे धब्बे और एक फटा हुआ रजिस्टर था। ये तारीखें सारी पुरानी है, सबके सामने नाम। आखिरी पन्ना खोलो। नहीं, नहीं। उसने आखिरी पन्ना खोला। ऊपर आज की तारीख लिखी थी, नीचे सिर्फ एक नाम था, रवि। मेरा नाम आज की तारीख के नीचे किसने लिखा? जिस पल तुमने प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन को देखा था, उसी पल
सफर शुरू हो गया था। तो इसका मतलब मैं भी? अभी नहीं, लेकिन देर भी नहीं। इंजन की गरज अचानक और भयानक हो गई। रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे और हर पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम उभरने लगा, रवि, रवि, रवि। इसे रोको, मुझे यहाँ से निकलना है। निकल जाओगे अगर याद आ गया कि तुम यहाँ आए कैसे थे। रवि ने सिर उठाया। इंजन के सामने लगे काले शीशे में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके माथे पर खून था और उसकी आंखें बंद थीं। ये मेरा चेहरा, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ सफ़र प्लेटफॉर्म से नहीं, हादसे से शुरू होते हैं। रवि ने कांपते हाथों से रजिस्टर बंद कर दिया। तभी पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। बाहर का अंधेरा जैसे जिंदा होकर खिड़कियों से भीतर घुसने लगा। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली। हटो, मुझे जाने दो, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं हूँ। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। नहीं, ये मेरा चेहरा कैसे? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी को वो बचाने दौड़ा था, वो खुद वही था। अब याद आया, तुम स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे। रास्ते में ही तुम्हारा सफर खत्म हो गया था। लाश की पहचान हो गई, नाम रवि है। लगता है रात ठीक 10:07 पर ट्रेन की चपेट में आ गया था। उस रात के बाद वो ट्रेन फिर कभी किसी समय सारणी में दर्ज नहीं हुई, लेकिन स्टेशन की पुरानी घड़ी आज भी हर रात 10:07 पर रुक जाती है। कहते हैं जिस पल घड़ी रुकती है, एक बिना आवाज वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर ठहरती है। अगर उस रात कोई अकेला मुसाफिर उसके खुले दरवाजे के पास चला जाए, तो अगली सुबह लोग उसे नहीं ढूंढते, सिर्फ उसका नाम उस पुराने रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर लिखा मिलता है।